चलिए दोस्तों, करते हैं क्लास का आगाज। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि आज जो है ये जो ऑफर चल रहा था आप लोगों के लिए, मैथ्स और रीजनिंग स्पेशल बैच 25 अक्टूबर 2021 और आज के रात 12 बजे तक यदि आपका कोई साथी या कोई भी स्टूडेंट इंडिया से, पूरे इंडिया से कोई भी स्टूडेंट यदि आज रात 12 बजे तक ज्वाइन करता है मेरी लाइव क्लास को, या फिर मेरे इस टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करके उस पर एनरोल होता है, तो उसके लिए मेरी तरफ से पूर्णतया फ्री फीस है मेरे दोस्तों। 1000 विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क किया था, जिसमें 503 के करीब विद्यार्थी हैं इसमें। और ये जो बैच है वो एसएससी, पटवार, वीडियो, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस एग्जाम हो, या कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए मेरी क्लास जो है वो धांसू साबित होने वाली है मेरे दोस्तों। तो महाधमाका ऑफर रात 12 बजे तक है। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहेगा आज की डेट में, तो उसके लिए जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत मेरे दोस्तों। निरंजन सर, आई एम न्यू ईयर। ओके दोस्त, कोई बात नहीं। कहां से हो मेरे दोस्त? एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो कमेंट में ये जरूर लिख दें कि आप कहां से हो। राजस्थान से हो तो कौन से जिले से हो, और बाहर से तो कौन से राज्य से हो। कोटा से निरंजन जी, सीता जयपुर, यश खंडेलवाल कोटा, गीता यादव बारां से, संजय मीना अलवर, धर्मेंद्र शिवपुरी मध्य प्रदेश से, गुंजन बारां शाहबाद से, एसवी गुजर सवाई माधोपुर, परमेश शाहबाद बारां, एसके चोरू, अभिषेक निमका थाना, मीना गुजर सवाई माधोपुर, रूबी धाकड़ शिवपुरी मध्य प्रदेश, आशीष जयपुर से, यादराम राजस्थान करौली, लक्ष्मी चोरू से, कन्हैयालाल बारां से, धर्मेंद्र कुमार शाहबाद बारां से। जल्दी कमेंट करें मेरे साथियों, फिर क्लास स्टार्ट करें। नरेंद्र सिंह विजयपुर डिस्ट्रिक्ट श्योपुर एमपी, शिबू सहरिया हरिपुरा शाहबाद से। चलिए दोस्तों, आप सभी का पूरा भारतवासियों को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। मेरे साथियों को नमस्कार। मेरी क्लास यदि आपने ज्वाइन की है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बलराम मीना सवाई माधोपुर से, आप लोगों का भला होने वाला है। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें। एस के चूरू से, ये 12 से कौन है? शक्ति कुमार। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास का आगाज। हो जाओ, कमर कस लो। तो एक बार जो भी मेरे साथी जुड़े हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक मैथ्स में रहने वाला है वो टॉपिक है लेस है मैथ्स है, यानी एलसीएम एचसीएफ। और इसकी 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं। 2 क्लासें कहां पर हैं? तो ये SCC सिक्कर यानी सिक्कर कंपटीशन क्लासेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल के ऊपर दोनों क्लासें अपलोड कर दी गई हैं। और जो भी साथी मेरी यूट्यूब पर अभी लाइव क्लास देख रहे हैं, क्योंकि ये क्लास अभी यूट्यूब पर भी लाइव है, तो जो भी साथी मेरी क्लास यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, तो आप यदि आज रात 12 बजे तक टीचमेंट ऐप पे आते हो तो आपके लिए 98 122 78 94 ये क्लासरूम आईडी है। टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना है, आईडी ये डालनी है। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शाम को 8 से 10 मेरी रेगुलर लाइव क्लास होती है। और परिचय करवाऊं तो नाम मनोज दानोदिया है, एलडीसी सिलेक्टेड हूं, अभी 12 कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हूं। तो साथियों, मेरा परिचय से ज्यादा जो है आपके काम की बात क्या है वो समझाने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करें लेस है मैथ्स है या एलसीएम एचसीएफ। इसकी 2 क्लासें जो है वो इस चैनल पे जाके देख लीजिएगा। 9 से 10 रीजनिंग की क्लास होगी, जिसमें अपना
दिशा एवं दूरी परीक्षण या दूरी एवं दिशा परीक्षण जो चल रहा है वो मैथ्स बाय मनोज दानोदिया इस रीजनिंग वाले चैनल नीचे वाले पे अपलोड है, तो यहां से देख लेना और दूसरी क्लास उसकी याद होने वाली है। तो दोस्तों यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है, और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पुटअप होता है। कैसा रे भाई, देखो जैसे सवाल ऐसे आ गया कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी संख्या मेरे दोस्तों, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो सवाल इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 15, 20, 18 तथा 24 से पूर्णतया विभाजित हो। ये सवाल बन गया मेरे दोस्तों के लिए, बढ़िया पतंजलि वाला प्रश्न आयुर्वेदिक, ठीक है। अब यहां पूर्ण वर्ग भी पूछ सकता है तो पूर्ण घन भी पूछ सकता है, हालांकि ज्यादातर सवाल जो पूछा है वो पूर्ण वर्ग का ही पूछा जाता है। तो साथियों सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, यदि मैं इस सवाल में आपको ऐसे पूछ लूं कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं 15, 20, 18 और 24, मैं पूछूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 20, 18 और 24 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर मैं कहूं लेस से बताओ क्या होगा, तो क्या लेस से निकाल सकते हो क्या? सीता जी एक बार क्लास आप हटके ज्वाइन कीजिए, आप लोगों के क्लियर हो जाएगी आवाज भी और दिखाई भी दे जाएगा। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही है फिर सीता जी के साथ ही हो रही है? क्योंकि इधर से कोई इश्यू नहीं है वैसे। तो साथियों पेन और नोटबुक लेके बैठे क्लास में, क्लास का पूरा आनंद उठाएं। अब देखिए मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, और जो भी साथी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उन लोगों के भी मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन आपके डाउट नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो संख्याएं दे रखी है ना 15, 20, 18 और 24, इनके क्या करेंगे अपन, इनका जो लेस है निकालने वाला तरीका है कौन सा, 15, 20, 18 और 24 ये संख्याएं लिख दी। किसका भाग लगाऊंगा, तो 2 का लगाऊंगा, 15 में नहीं जाएगा, 20 में 10 बार, इसका मैं 9 बार, इसमें 12 बार, फिर 2 का लगाया मैंने। अब ये तरीका लगाना उचित क्यों है, क्योंकि अभी इसी से ही मामला बैठने वाला आपका, ठीक है ना। अब 15 और इसमें 5 बार गया, ये 9 और ये 6, फिर 2 का दिया तो ये 15, ये 5, ये 9 और ये 3, फिर 3 का लगाऊंगा, इसमें 5 बार जाएगा, ये 5 पड़ा है, ये 3 बार, फिर 1, फिर 3 का जाएगा तो 5, 5, 1, 1, फिर 5 का दूंगा तो क्या जाएगा 1, 1, 1, 1। अब ये जो होता है ना, ये इन सबको गुणा करने पर क्या आता है दोस्तों, वो तो लेस आता है, क्या आता है, लेस है। जब आप 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 360। यदि 360 की बात करो ना तो 360 तो वह संख्या है जिसमें क्या होता है 15, 20, 18 और 24 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन हमें वो छोटी से छोटी संख्या नहीं चाहिए। हाँ भाई, किसी ने माइक ओपन कर रखा है दोस्तों? यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो माइक को ओपन रखें, अन्यथा ऑफ कर दें माइक को। लेकिन हमें 360 नहीं निकालना है। अब सुनो, हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर भाई यहां पर क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग संख्या का मतलब जैसे मान लो कि 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 एक वर्ग संख्या है, 25 एक वर्ग संख्या है, 36 भी एक वर्ग संख्या है। यानी कि जैसे मैं बात करूं 25 की,
तो 25 एक वर्ग संख्या है, और वर्ग संख्या की क्या जिम्मेदारी होती है कि उसके यदि टुकड़े करते हैं ना तो क्या होता है 5 गुणा 5 होता है। इसका मतलब हमेशा जो भी दो टुकड़े होते हैं वो सेम होते हैं या फिर जोड़ा बना होता है। और यदि वर्ग संख्या नहीं है, जैसे मान लो यहाँ 25 गुणा 3 75 कर दी, अब इस 75 को मुझे वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 75 के टुकड़े करोगे क्या आएगा 5 गुणा 5 गुणा 3, क्योंकि 5 में 25 75, ये आएगा ना। अब इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप पूछ रहे या तो इसका 3 हटाओ, है कि नहीं, या फिर इसमें एक 3 और लगाओ, इसको मतलब 3 से गुणा कर दें तो ये भी जोड़ा पूरा बन जाएगा और ये भी पूरा जोड़ा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगी एक वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 में 25 और 3 3 9, 25 नमा की 225, और 225 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है पूर्ण रूप से एक वर्ग संख्या है, यानी कि 225 किसका स्क्वायर है, तो आपको सर 15 का स्क्वायर। अब यहां भी दोस्तों हमें क्या करना है, इसको एक वर्ग संख्या का रूप देना है, तो समझ लीजिए, सवाल समझ में आना बहुत जरूरी है। तो देखो 2 का टुकड़ा 2 का जोड़ा बना हुआ है, इस 3 का जोड़ा भी बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका जोड़ा नहीं बना हुआ, इसका भी जोड़ा नहीं बना हुआ। तो भाई साहब थोड़ी सी, यदि आप कहीं शादी वादी में जाते हो तो किसी का जोड़ा जो है उसमें आपका भी कहीं ना कहीं रोल होता है। तो यहाँ पर जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसका जोड़ा क्या कर देना, आपको बना देना है। कैसे बनाओगे भाई साहब, यहाँ 2 है ना, इसके साथ 2 और गुणा कर दो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, यहाँ 5 है, गुणा 5 और कर दो तो क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो क्या फाइनली जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या, वो क्या आएगी, अब इन सब को गुणा कर दो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सब को गुणा करोगे 2 गुणा 4, और ये देखो जोड़े सबके बने हुए हैं, 5 25 25 चौक 100, 100 चौका 400, 400 गुणा 9, 9 चौक 3600। तो आपकी वो संख्या कौन सी आएगी, 3600 आएगी। कौन आएगी दोस्तों, 3600। 3600 एक ऐसी सबसे छोटी या न्यूनतम या लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 15 20 18 और 24 का पूरा पूरा भाग जाता है। 3600 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, ढूंढ के आ जाना मेरे दोस्तों, जिसमें इन सब का भाग पूरा पूरा चला जाए। बताइए मेरी बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं है, एक बार कमेंट करके जवाब दीजिए मेरे साथियों। हाँ संजय जी, चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहे हैं हम, चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहे हैं। 1 अक्टूबर से अपना बैच चल रहा है, इसकी 2 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। 2 क्लासें लेसन ऐसे की पूरी हो चुकी है। उससे पहले आपका लाभ हानि टॉपिक है, इसके अलावा बट्टा है, इसके अलावा औसत है। ये 3 टॉपिक और आपके कवर हो चुके हैं, जो कि ऊपर वाला चैनल लिख रखा ना SCC सिक्कर कंपटीशन क्लासेज, तो इस चैनल पर मेरी क्लास पढ़ी है मेरे दोस्तों। तो ऐसा आप यदि कहो तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को एक और दूं, यस और नो? चलिए, मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये संख्याएं हैं, इसकी बजाय मैंने संख्या ले ली, मान लो एक संख्या ले ली मैंने 21, दूसरी ले ली 24, तीसरी ले ली 30, ठीक है, और चौथी मान लो ले ली मैंने 36। तो वो संख्या बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें इन सभी का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जल्दी से मेरे साथियों जवाब दो, देखें जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे साथियों, क्लास में आनंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को एक साथ, कुछ स्टूडेंट्स की क्या है कि भाई मैथ्स पहले से अच्छी होती है, तो मैं उन साथियों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों स्टैंडर्ड आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे देखते जाइए, आप लोग उतावला मत होइए। मेरे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपके SSC CGL लेवल को टच करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से क्लास होने वाली है, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन साथियों को सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 8 से चलकर आए हैं या 10वीं के बाद किसी ने गणित उठा के नहीं देखी हो,
तो उन साथियों को बिल्कुल जीरो से समझाना पड़ेगा, तभी जाके उनके कवर होगा। यस और नो? मेरा कहना सही है क्या? एक बार जो भी साथी मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है SCC सीकर, उस चैनल पे जाके आए, देखे उस पे मेरी क्लास लाइव चल रही है कि नहीं चल रही है। कुछ साथी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं मुझे पता नहीं, तो एक बार जाके जरूर आए उस चैनल पे। जो भी साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन है, आप भले ही टीचमेंट से एक बार हटके ज्वाइन हो जाएं, उस पे जाके आए और उस क्लास को लाइक भी करके आ जाएं वहां से। बंटी सुमन देख के आया है, चल रही है। चलिए दोस्त, जो भी साथी जुड़े हैं तो एक बार जरूर देख के आए उस क्लास को, जल्दी से देख के आ जाएं। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। आशीष टेलर का आंसर आया 176400। दोस्तों जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ पर टीचमेंट पे ये फीचर अभी नहीं आया है, जिससे कि मैं यूट्यूब पे जो भी क्लास देख रहे हैं उनके मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। दूसरा मेरे पास उपकरण नहीं है जिसपे आपके मैं कमेंट देख सकूं। और यदि आपकी कुछ समझ में नहीं आए तो आप जो है टीचमेंट ऐप पर आ जाएं डाउनलोड करके, और 98 122 78 94 ID डाल दीजिए, वहां आके आप पूछ सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अब सुनो मेरे दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको, है ना। अब मेरा ये इसकी वजह ये थी क्योंकि टीचमेंट ऐप पे 503 विद्यार्थी हैं, तो ये बहुत सा थोड़ा सा लोड ले रहा है, उसकी वजह से मैंने इस पे भी साथ में लाइव की है, ताकि कुछ स्टूडेंट यहाँ से देख सकें तो उनको थोड़ा सा जोर कम आए, और जिसको बोल के कुछ पूछना हो तो वो टीचमेंट पे आके माइक ओपन करके पूछ सकता है। दो से ये तो कटता नहीं, दो से ये कटा 12 बार, दो से ये 15 बार, ये दो से कटा 18 बार, तो दो को ले लिया मैंने बार। मतलब काटते जाओ आप, जो जिसके पहाड़े से कट रहे हैं ना उनको काटो। दो से इसको काटा 6 बार कट गया, दो से ये कट गया 9 बार, ठीक है, तो 2 बार आ गया लिया, और कट नहीं रहे। अब 3 से काटूंगा, नहीं मेरे इतना बनाना नहीं पड़ेगा, यही काट पीट कर दो। 3 से काटोगे तो 3 से 3 कट गया, 3 क्लास ले रहा हूँ गजेंद्र जी, अभी लाइव क्लास में हूँ। कौन सा लेटर डिस्पैच करना है? किसने भेजा है? साहब ने भेजा है। तो आप एक काम कीजिए, जो मेरा ऑफिस है ना, ऑफिस में मेरी जो टेप वो उसकी चाबी बाहर टंगी हुई है। दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, जुड़ 1 मिनट दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम दूर कर। अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कि साथियों? अब बताइए, देखिए एक बार, अब बताओ देखिए जल्दी से। हाँ हाँ, मैं सामने आ जाऊँ, आपके कमेंट देख रहा हूं मैं। अब नहीं हो रही ना प्रॉब्लम? चलो भाई, अब सुनो,
मैं आ गया हूं आपके सामने। देखो यहां पर दोस्तों अपन काटा फांदी कर रहे थे, तो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। थोड़ा सा बीच में ऑफिस का काम आ गया था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए माफी चाहता हूं मेरे दोस्तों। क्या करना है आपको, जो आप यहाँ काटा पीटी कर रहे थे ना, वो यहाँ करनी है, लेकिन थोड़ा सा आसानी से हो जाएगी। देखो कैसे, भाई मैंने 2 का भाग दिया, 24 में गया 12 बार, 21 में गया सॉरी 30 में गया 15 बार, और 36 में गया 18 बार। कौन आ गया रे, 1 मिनट जुड़े रहना दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों माफी चाहूंगा थोड़ी सी, है ना, प्रॉब्लम में हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों की क्लास रेगुलर रहेगी। देखिए 2 के पहाड़े से काट दिया, अब 2 से और कट रहे हैं क्या, 2 से ये कटा 6 बार, 2 से ये कटा 9 बार, उस 2 को भी बाहर ले लिया। फिर 2 से कटा ये 3 बार, ये 2 से कटा सॉरी ये नहीं कटेगा वो 2 भी बाहर आ गया। अब किसका भाग दोगे आप, 3 का, तो 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 7 बार कट गया, 3 से ये 5 बार कट गया, ये 3 से 3 बार कट गया, 3 को ले लिया बाहर। फिर 3 से कट रहे हैं क्या, तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटता है, ये कटा 3 और उस 3 को बाहर ले लिया। फिर क्या आया, फिर बचा 5 और 7, 5 और 7 को काट दो और यहाँ लिख दो, जो भी बचे हैं वो यहाँ लिख दो। अब आप देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। देखो इस 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 2 का नहीं बन रहा, इस 5 का नहीं बन रहा, इस 7 का नहीं बन रहा। तो भाई साहब जिनका जोड़ा नहीं बन रहा ना, तो बनाना शुरू कर दो। देखो कैसे, यहाँ इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जोड़ा बनाने के लिए 2 से और गुणा कर दो। यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 5 से और गुणा कर दो। यहाँ 7 का नहीं बन रहा, 7 से और गुणा कर दो। अब इनको गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो कर दो गुणा, 2 दूना 4 और 5 25, 25 होगा 100, 100 गुणा ये 4 हो गया 400, 400 गुणा 3 3 9, 3600, 3600 गुणा 49, तो 36 सत्ता 252 होता है, ये आ गया। फिर 7 से गुणा करोगे तो 7 दूना 14, 25 सत्ता 175 और 1 176, और ये आगे डबल जीरो, यानी 1764 के आगे डबल जीरो लग जाएगा, मतलब ये वाली संख्या आएगी आपकी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बताइए दोस्तों, ये वाली बात क्लियर हो गई है क्या? संजय जी अभी भी प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरे दोस्त? प्रॉब्लम अभी भी हो रही है क्या लाइव क्लास में? अब सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई, मैं साथियों से पूछना चाहूंगा एक बार, रिया शर्मा, तालिब खान, कल्पना वैष्णव, अंजलि, धर्मेंद्र, शिबू सैरिया, आशीष टेलर, रामविलास, अरुण मेहता, आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई क्लास? दिशा, सत्येंद्र, नेहा मीना, अशोक मीना, सीता, हर्षित जैन, अभिषेक, परमेश नामदेव, और 8 9 जो दिख रहा है वही नाम नहीं पता है, धर्मेंद्र, यश खंडेलवाल, गुंजन चौरसिया, गीता यादव, इन साथियों की मेरी बात समझ में आ गई है क्या? दोस्तों क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं, आज थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस जरूर हुआ था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई, मेरे भी ऑफिस की वजह से। और जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा मेरे साथियों, आपसे निवेदन ही है, बाकी तो आपसे मैं क्या ही कह सकता हूँ।
अशोक जी मीणा पूछ रहे हैं कि 27 अक्टूबर को आरएएस का जो पेपर है उसके लिए रेल यात्रा भी फ्री है क्या? जिसको भी पता है तो बता सकते हो भाई, मुझे पता नहीं है, यदि किसी स्टूडेंट को पता है तो आप बता सकते हो दोस्तों। अब आपस में आप देखते रहिए, मैं अपने अगले सवाल की ओर चलता हूं मेरे साथियों। यदि दोस्तों यहां पर जैसे आपका प्रश्न बन गया कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या की जगह आ गया पूर्ण घन संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या क्या होगी जो जो 6,8 तथा 10 से पूर्णतया विभाजित हो। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ तो नहीं है लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना ऐसा सवाल। ठीक है, अभी पूर्ण घन का सवाल और बन जाएगा लेस एम एस में। ठीक है, पूर्णतया विभाजित हो या पूरा पूरा भाग जाता हो। तो करना कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, तरीका वही है, बस काट पीट शुरू करो आप तो, और कुछ मत करो। 2 के पहाड़े से काटा, ये 3 बार कट गया, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, उस 2 जिससे काटा उसको बाहर ले लो। फिर 2 से काटा, ये 2 बार कट गया और कोई कटा नहीं, उस 2 को बाहर ले लिया, ये 2 भी यहाँ आ गया। 2 का काम हुआ, बचा क्या? 3 और 5, इन 3 और 5 को यहाँ से काट के यहाँ चिपका दो, 3 गुणा 5। अब सुनना मेरे दोस्तों मेरी बात, देखो घन में क्या होता है, जैसे मैं कहूं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब कितना होता है? 125 होता है। और 125 एक क्या है? पूर्ण घन संख्या है। या फिर 125 के टुकड़े करूं तो 5 गुणा 5 गुणा 5 आता है। वर्ग में तो क्या होता है? 2 का जोड़ा होता है, और घन में होता है 3 का। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां देखो आपको ना पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का हमेशा जोड़ा बना के रखना, ट्रिपलेट बना के। देखो ये 3 का बन गया, त्रिक बना के रखना है। अब इस 3 का पूरा नहीं बना, इस 5 का भी नहीं बना, तो बनाना पड़ेगा भाई साहब, अपने आप नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या कर देते हैं, 2 बार 3 से गुणा कर देते हैं, 3 का भी बन जाएगा, और इसको 5 से गुणा कर देते हैं, इस 5 का भी बन जाएगा। पहला तरीका देख रहे होंगे शायद मेरा, ऐसा इस तरीके से काटने वाला। तो 2 दूना 4 दूना 8, और 8 गुणा 8 पंजो 40, 40 पंजो 200, 200 पंजो 1000, हो गया ना 1000। और 3 3 9 3 27, 27 को जब 1000 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 27,000। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी वो संख्या जो पूर्ण घन संख्या है ना दोस्तों, वो क्या आएगी? 27,000 आएगी। ये वाली बात सभी साथियों के समझ में आ गई है क्या? अंजलि क्या समझ में नहीं आया? एक बार माइक ओपन कीजिए, बात कीजिए। भाई पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होता है? 3 3 का जो त्रिक है ना वो बनाना पड़ता है अपने को। तो देखो 2 का तो पहले से बना हुआ था, और जिसका नहीं बना उसका बना दिया, बस इतना ही काम किया और कुछ नहीं करना। तो 2 का बन गया, और 3 का बनाने के लिए 2 3 की और जरूरत पड़ रही थी, तो 2 बार 3 और गुणा लगा दिया। 5 का बनाने के लिए 5 5 गुणा और कर दिया, अपना भला हो गया। सबको गुणा किया तो कितना आ गया फाइनली? ये फाइनली आपका आ गया है 27,000। आप बताइए, देखिए अंजलि। हो गया काम? चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत आपका। अब सुनो भाई, सुनो रे मनवा सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। और जो भी साथी आज रात 12 बजे तक कोई और भी आपके साथी हो जो पढ़ना चाहते हैं, फीस वीस की समस्या है, तो आज रात 12 बजे तक यदि कोई साथी ज्वाइन करवाते हो आप, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जितने साथी आप 100 200 500 1000 तक ज्वाइन करवाते हो तो उनके लिए मेरी तरफ से छूट है। जो भी साथी जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या टीचमेंट पे देख रहे हैं, तो वो उन साथियों से आग्रह है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आप ज्वाइन करवाएं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है। और ये ऑफर रखने का मेरा इरादा था दोस्तों कि मैंने बहुत लंबा रखा, 1 अक्टूबर से लेके कितना 25 अक्टूबर तक।
इतना लंबा कोई ऑफर डालता भी नहीं है। और आज का दिन है मेरे लिए सबसे बड़ा लकी दिन है दोस्तों, क्योंकि आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था। इसी दिन मेरा जन्म हुआ था, यानी मेरा आज बर्थडे है। तो इस बर्थडे की खुशी पर मैंने एक टारगेट लिया था। हालांकि मैंने कभी मेरा बर्थडे मनाया नहीं है, लेकिन मेरा बर्थडे यूं मन गया आज कि मैंने 503 विद्यार्थी मेरी क्लास में आज जुड़े हुए हैं, और भी रात 12 बजे तक कोई भी साथी जुड़ेगा तो उनके लिए भी मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। ये ये मेरे ऑफर रखा था मैंने मेरे साथियों के लिए, ताकि जो मेरे में नॉलेज है उसको कम से कम बांट सकूं। पार्टी बड़ी नहीं होती है दोस्तों, इससे बड़ी पार्टी नहीं हो सकती आपके लिए, है ना। आपका यदि सिलेक्शन हो गया तो इससे बड़ी पार्टी आपके लिए क्या हो सकती है, पार्टी आप दोगे मुझे फिर, है ना। तो साथियों, आप जितने साथियों को ज्वाइन करवा सकते हो उतने को ज्वाइन करवाइए। हाँ भाई, सभी का बहुत बहुत आभार। सर आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो दोस्त, बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये वर्क करके। मैं हालांकि पूरे दिन का थका हुआ हूँ, अभी कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हूँ, एसडीओ कार्यालय में, 12 जिले में, शाहबाद में। तो थका हुआ हूँ, लेकिन मेरा ये मतलब जिस दिन मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता नहीं हूँ तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। तो इसी खुशी में मैंने ये 1 अक्टूबर को, सॉरी 30 को रखा था सर, 30 तारीख को ऑफर रख दिया था कि 25 अक्टूबर तक जो विद्यार्थी जुड़ेगा उसके लिए मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, बिल्कुल फीस फ्री है। अरे भाई मोहित बैरागी, तुझे याद किया ना मेरे दोस्त, तू भी मेरी क्लास में ही है। हाँ प्रमोद कुमार जी, 12 में हूँ अभी। दिशा जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन आप ये जो बधाई है मेरी, इस बधाई को आप इस रूप में न देकर आप इस रूप में दीजिए कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं या महिला वर्ग है या जिनको शिक्षा की जरूरत है, पैसे वैसे की समस्या है, तो उन साथियों को आप लोग ज्वाइन करवाइए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूं जिनको आज रियली जरूरत है। हाँ भाई प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिन साथियों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं उन सभी का स्वागत, शुक्रिया। अब दोस्तों बात करने वाले हैं अपन अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट सुन लीजिए मेरे साथियों। आपने एक चीज देखी कि कोई भी दो संख्याएं हो, कोई भी दो संख्याएं, जैसे मान लो एक संख्या मैंने ले ली कितनी, 15, और दूसरी ले ली मैंने मान लो 20। अब इन दोनों का मैं लेस से निकालूंगा, एक तो क्या निकालूंगा, लेस है, और दूसरा इनका मैं निकालूंगा मेस है। तो लेस से क्या होगा और मेस से क्या होगा? तो लेस है तो वो होगा, जैसे मैं कहूं 20 का पढ़ा बोलो, 20 दूना 40, 20 तिया 60, बड़ी संख्या का पढ़ा बोल दो भाई। छोटी संख्या होगा लेस से निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या उसका पढ़ा बोलो और तब तक बोलो जब छोटी वाली का भाग नहीं चला जाए। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 60 में 20 का भी जाता है, 15 का भी जाता है। तो लेस है तो आ गया 60। अब बात करें मैस है की, मैस है यानी जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या चीज है? तो आप देखोगे 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी कि 5 कॉमन है। अब इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो लेस है तो आ गया आपका 60 और मैस आ गया 5, दोनों चीजें आपके सामने हाजिर है। अब मैं आपको यूं कहूं, क्या दोस्तों, मैंने ये कह दिया कि बताओ दोनों संख्याओं का जो गुणनफल, ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में आता है, डायरेक्ट। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो सुनो, जब 15 को 20 से गुणा करता हूं, ये दो संख्याएं थी, तो 20 गुणा 15 यानी 15 दूना 30, 300 आया कि नहीं आया? आया ना 300। अब लेसे और मैसे को भी गुणा करो, देखिए कितना आता है, 6 पंजो 30, कितना आया दोस्तों? 300 आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करते हो, है ना, तो वो गुणनफल किसके बराबर होता है? लेसे गुणा मैसे के बराबर होता है। तो देखो यहां क्या लिख देता हूं दोस्तों, एलसीएम गुणा
HCF। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो लस्य गुणा मस्य के बराबर होता है। या फिर इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे मान लो कोई दो संख्या है, एक संख्या A आ गई, दूसरी संख्या B है, तो ये किसके बराबर होगा? एक तो LCM ऑफ AB, LCM ऑफ A गुणा A कोमा B, और गुणा HCF ऑफ A कोमा B, यानी कि A और B का HCF और A और B का LCM के गुणनफल के कौन बराबर होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा। और इससे रिलेटेड सवाल आता है एग्जाम में 100% नहीं बल्कि 100 से अबू परसेंटेज में भी सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो सुनिए मेरे साथियों, जैसे कि सवाल आ गया आपके एग्जाम में कि दो संख्याओं में से, या फिर मैं कहूं एक संख्या, या ऐसे लेते हैं, दो संख्याओं का लस्य तथा मस्य क्रमशः, लस्य तथा मस्य क्रमशः 180 व 15 है, तथा एक संख्या तथा एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल बन गया मेरे साथियों। सवाल बड़ा आसान है। कैसे रे भाई? देखो, लस्य दे रखा है, मस्य दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या तो आपकी 45 गुणा दूसरी संख्या का पता नहीं, तो संख्या क्या मान ली मैंने? B मान ली, बराबर लस्य गुणा मस्य, तो लस्य 180 है और गुणा मस्य कितना है दोस्तों? मस्य 15 है। आ गया? अब काट पीट शुरू करो। देखो, 15 के पहाड़े से 45 कट गया 3 बार, और 3 से 180 को काट दो, 3 छक्के 18 यानी कितना? 60। तो B का मान कितना आ गया है? 60 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ मेरे साथियों कि जो दोनों संख्याओं में दूसरी संख्या जो है वो कितनी आ गई है? 60 आ गई है। साथियों, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के? आ गई ना? ओह, सर का बर्थडे है, रूबी ने लेट विश किया है। कोई बात नहीं दोस्तों, लेट सेट मैंने स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है आपकी बधाइयों को। और ये मेरा सरप्राइज था और मेरा सपना पूरा हुआ। आज का मेरा टारगेट था, मतलब यदि दोस्तों आप अपनी लाइफ में टारगेट लेके चलते हो तो सफलता जरूर मिलती है। ये मैंने आजमाया है। लाइफ में यदि आप टारगेट लेके चलते हो तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपके सामने एक जीवता जागता उदाहरण में खड़ा हूं। मेरा टारगेट ये था कि मेरे जो साथी हैं उनको मेरी तरफ से फ्री सेवा दी जाए, और मेरे 25 अक्टूबर तक 500 विद्यार्थी होने चाहिए जिनको मैं फ्री पढ़ा सकूं। अब क्लास में कितने उपस्थित हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी क्लास में उन्होंने मुझे देख के ज्वाइन जरूर किया है कि कुछ तो है। और कुछ नहीं, बहुत कुछ है दोस्तों। यदि मेरी क्लास आपने रेगुलर अटेंड कर ली, मेरी क्लास में रेगुलर बने रहे, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग ऐसी तैयार करवा दूंगा कि आप लोग जो हैं यदि साथ बने रहे तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको अलग अलग कोचिंग्स में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पटवार का है तो वही मैथ काम आएगी, वीडियो का आया उसमें वही मैथ काम आएगी, एसएससी का दिया वही मैथ, पुलिस चाहे वे किसी स्टेट की पुलिस की एग्जाम दो आप, पुलिस में चाहे एसआई की दो, कांस्टेबल की दो, तो मेरी क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप देख सकते हो, मेरी क्लासों को देख सकते हो, इस चैनल पे सारी क्लासें पड़ी हैं। यहाँ से जाके देखोगे एक भी क्वेश्चन, पटवार के पेपर हुए हैं उसमें मिला के देख लेना, एक भी तरीका बाहर चला जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। दूसरा, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इस चैनल पे रीजनिंग की क्लासें होती है, इस पे भी मेरी पेड क्लासेज जो थी वो लाइव क्लासेज यहाँ रिकॉर्डेड पड़ी है, तो यहाँ देख सकते हो आप, है ना।
लेकिन दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने आप को टिकाए रखने की, अपने आप को मेहनत करने की। और एक दिन ऐसा भी था जिस दिन मैंने शुरू किया था तो मेरी क्लास में 20 विद्यार्थी थे, और बीच में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन मेरी क्लास में मात्र एक ही विद्यार्थी था, और उस एक विद्यार्थी को भी मैंने मेरी क्लास में पढ़ाया। एक विद्यार्थी को भी मैंने क्लास में पढ़ाया, ऐसे नहीं कि एक विद्यार्थी है छुट्टी कर दो, नहीं, पूरी क्लास मैंने पढ़ाई उसको 1 घंटे की। तो साथियों आप लोग बने रहोगे तो आपका फायदा है, नहीं बने रहे तो आपका नुकसान है। लेकिन टारगेट यदि माइंड में लेके चलोगे और उस पर संघर्ष करोगे, काम करोगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते? राम विलास धाकड़ सर, मेरा एक साथी पेंडिंग में है। चलिए दोस्त उसको अप्रूव करता हूं अभी। आप बहुत सारे साथी पेंडिंग में आ रहे हैं, चलो मैं उनको अप्रूव करके आता हूं मेरे साथियों, आप जुड़े रहिएगा। जितने में आप एक सवाल कर लीजिए, सवाल दे देता हूं मैं एक आपको। हाँ बिल्कुल, मैं सभी को अप्रूव कर दूंगा अभी जस्ट। यहाँ एक सवाल और दे दिया मैंने। सवाल है दो संख्याओं का लस्य तथा मैस्य क्रमशः, मैस्य तो मैंने दे दिया है 20 और 560, मैंने क्या दे दिया इसका, लस्य दे दिया। लस्य 560 तथा मैस्य 20 है। यदि एक संख्या 140 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस सवाल का मुझे जल्दी से जवाब दीजिए मेरे साथियों। इस सवाल का जवाब दीजिए, इतने में मैं आपके साथियों को अप्रूव करता हूं मेरी क्लास में। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि यदि आज रात 12 बजे तक कोई भूत नहीं आने वाला है, ठीक है ना? आज रात 12 बजे तक यदि मेरी कोई क्लास ज्वाइन करता है, मैथ्स और रीजनिंग स्पेशल बैच है। अरे बाबूजी ये मोबाइल आपका, अरे पेन आपका रख दो आप ना, मैं ले लूंगा। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें यदि कोई भी साथी ज्वाइन करता है आज रात 12 बजे तक, तो उसके लिए मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरी क्लास में जो भी साथी जुड़े हैं उन सबको बोल रहा हूं, मैं यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं, और जो टीचमेंट पे देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं। तो आप जो है टीचमेंट ऐप उनको डाउनलोड करवाएं, और क्लासरूम आईडी है 98 122 78 94, ये आईडी है। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक ही अवेलेबल है। डेली लाइव क्लास शाम को 8 से 10 होती है, ठीक है ना साथियों? अब देखिए आपका सवाल। इस सवाल में क्या है दोस्तों, देखो लस्य दे रखा है और मैस्य दे रखा है, ठीक है, और एक संख्या 140 दे रखी है, ठीक है ना? तो दूसरी संख्या बताओ। तो इसके लिए क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 140 है, दूसरी संख्या का पता नहीं, क्या मान लो, बी मान ली मैंने, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी हो वो मान लो, ठीक है? अपना नाम मान लो, मेरा नाम मनोज है, मैंने एम मान ली दूसरी संख्या, ठीक है? अब लस्य 560 है, गुणा में से कितना है, 20 है, ठीक है? अब देखो जीरो से आपका जीरो कटा, 14 से 56 कट गया 4 बार, तो m का मान क्या आ गया दोस्तों, 4 गुणा 20, 20 चौके 80। जिन साथियों का आंसर 80 आया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश, आप शाबाशी के पात्र हो, ठीक है? क्लियर हो रहा है मामला? ऐसा सवाल एग्जाम में आपके पुटअप होगा मेरे साथियों। अब सुनो, इससे थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं तो सवाल किस तरीके से बन जाता है आपका। अब यहां पर आपका सवाल ऐसे बन गया कि दो अभाज्य संख्याओं
दो अभाज्य संख्याओं का लेस है 115 है, तो उन संख्याओं का मैसे क्या होगा। पहली बात तो आपको ये पूछ ली कि उन संख्याओं का मैसे क्या होगा। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वे संख्याएं क्या होंगी, ठीक है, वे संख्याएं क्या होंगी। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सवाल बड़ा मजेदार है। तो सुनिए साथियों, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का मतलब, भाई जो साथी YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो उनसे मैं माफी चाहता हूं, अभी लाइव क्लास चल रही है लेकिन आप लोगों के मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, है ना, मेरे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, मेरे पास मोबाइल है नहीं अभी जिससे मैं कमेंट देख सकूं आप लोगों के। और यदि आप वहां से परेशान हो तो टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करो और इस पे आ जाओ, यहाँ से बात भी कर सकते हो आप, चैट भी कर सकते हो और अपना वीडियो भी ओपन कर सकते हो, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब अभाज्य संख्या है और उनका लेस से कितना 115 है। तो सबसे पहला काम, अभाज्य संख्या का नाम आ जाए, लेस से दो चाहे गुणनफल दो, इसका टुकड़ा कर लो। 115 के आप टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, 5 का भाग दिया 5 गुणा 23, 5 गुणा 23 आ गया ना। 5 और 23 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना। और अभाज्य संख्याएं दे दे आपको, ठीक है ना, और उनका मैसे यदि पूछ ले तो अभाज्य संख्याओं का इनका मैसे हमेशा कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। मैसे हमेशा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कितना है, 1 कॉमन है, 1 का ही भाग जा सकता है और तो कोई कॉमन है नहीं। और बाद में बात करें कि वे संख्याएं बताओ, तो संख्याएं दोस्तों दो ही संख्याएं हैं यहां पर, एक तो 5 बनी, दूसरी 23। यदि संख्याओं का गुणनफल पूछे, यदि संख्याओं का गुणनफल पूछे तो गुणनफल 5 गुणा 23 कर दो, यानी कितना आ जाएगा, वही 115 आ जाएगा। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी, क्या, कि यदि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हो, चाहे 3 अभाज्य संख्याएं हो, चाहे 5 अभाज्य संख्या हो, चाहे 100 अभाज्य संख्याएं हो, उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है क्या, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, वो लेस है के बराबर होता है। उनका जितना लेस है होता है ना, उतना ही क्या होता है, गुणनफल होता है, चाहे कितनी भी संख्याएं हो। ये ध्यान रख लेना दोस्तों, कई बार भाषा शैली में प्रश्न आता है, आपको कह दिया क्या कि 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, तो बताइए उनका लेस है क्या होगा, ठीक है। आपको जैसे ये पूछ लिया, ऐसे दे दिया कि 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया x है, ठीक है, तो आपको पूछ लिया क्या, उनका लेस है क्या होगा, तो दोस्तों लेस है भी क्या होगा, इसका x ही होगा। यहां पर सवाल से सवाल निकलते आ रहे हैं, तो शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे साथियों के। यस और नो कमेंट करें जल्दी से। धर्माराम जी इयारा, हाय दोस्त। क्लास में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रमोद कुमार जी आप कहां से हो। रूबी धाकड़, सर वीडियो बार बार रुक रहा है। इधर से तो प्रॉब्लम नहीं है भाई रूबी, आप जो है क्लास में एक बार हटके ज्वाइन हो जाइए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या फिर जिन साथियों ने ऐप को अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना दोस्तों। बाकी मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, इधर नेटवर्क इश्यू भी नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही इधर से। 12 शाहबाद से, चलो अच्छी बात है दोस्त। अब दोस्तों एक बात आती है यहां पर, जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सवाल, ठीक है ना। सवाल क्या है, आपको कह दें
कि सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का लस्य क्या होगा। आपको लस्य पूछ ले तथा मैस्य पूछ ले और क्या क्या पूछ सकता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब सुनिए साथियों, सबसे छोटी, पहली बात तो देखो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है। तो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर एक होती है, तो एक को दिमाग से निकाल देना। एक है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो इसको तो दिमाग से हटा देना। उसके बाद नंबर आता है 2 का। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। तो 2 में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है क्या, 2 और 1 के अलावा का, तो नहीं जाता ना, इसका मतलब 2 है वो अभाज्य संख्या है। फिर बात आती है भाज्य की। अब 2 के बाद 3 आती है, 3 भी क्या है अभाज्य, क्योंकि 3 में 3 का ही जाता है या फिर 1 का तो जाता ही जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन जैसे 4 का नंबर आता है तो 4 है ना दोस्तों, वो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 में खुद के अलावा 2 का भी भाग चला जाता है, इसलिए 4 क्या हो गई भाज्य संख्या। 4 के बाद 5 अभाज्य में आएगी, 6 भाज्य में, 7 अभाज्य में, 8 9 भाज्य में आ जाएंगी, ठीक है ना। अब इन दोनों संख्याओं का आपको क्या पूछे, यदि मैस्य पूछे, मैस्य का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 और 4 में कॉमन कितना है, तो 2 है। और बात करिए यदि लस्य की, तो लस्य का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 2 का भी भाग चला जाए, तो वो कौन होगा, 4, ठीक है ना। तो लस्य और मैस्य दोनों आ गए। यदि दोस्तों आपको यूं पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आप 2 को 4 से गुणा कर दीजिए, यानी 4 दूना 8 आ जाएगा। यदि आपको इन दोनों का योगफल पूछे तो 2 में 4 जोड़ दीजिए, 6 आ जाएगा। यदि दोनों का अंतर पूछे तो 2 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यदि आपको पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का वर्ग तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग, उन दोनों का अंतर क्या होगा या फिर योग क्या होगा, तो देखो योग की बात करूं तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, तो 16 और 4 कितना होगा, 20 होगा। और यदि अंतर की बात करूं तो 16 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी कोई सवाल मैंने छोड़ा नहीं है, हालांकि उसमें तो इतना ही था कि लस्य मैस्य बताओ, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर करवा दी हैं और शायद मेरे साथ ही संतुष्ट होंगे इस बात को सुनकर, समझकर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों के। रूबी धाकड़, हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम सभी साथियों के साथ हो रही है क्या भाई, मेरी वॉइस आती हो और मैं मेरी पिक नहीं दिखती हो या मैं नहीं दिखता हूं। ये आपके नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से हो रहा है दिक्कत, बाकी इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी साथी जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल SCC सिक्कर कंपटीशन क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरी आज की क्लास है ये भी YouTube पे अपलोड हो चुकी है, ये क्लास वहां पे आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, जिन साथियों के बीच में प्रॉब्लम आई हो तो वो वहां से क्लियर कर सकते हो। और जो साथी मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो वो क्लास को लाइक जरूर करना। हाँ नेटवर्क इश्यू है रूबी जी आपके फोन में, लेकिन मैं YouTube पे देख रहे साथियों से माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। कमेंट जो है सिर्फ टीचमेंट पर जुड़े हुए विद्यार्थियों के ही पढ़ पा रहा हूं। जो भी साथी यदि आज की डेट में रात 12 बजे तक मेरी क्लास ज्वाइन करेगा टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके क्लासरूम ID 98 122 78 94 पे, तो उन साथियों के लिए मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। लेकिन आज के बाद यदि कोई ज्वाइन करेगा तो उसके लिए फीस रहेगी, उसके लिए भी मैं डाल दूंगा स्पेशल, ज्यादा फीस नहीं रखूंगा दोस्तों, मिनिमम फीस रखूंगा, यहाँ पर ज्यादा फीस का काम नहीं अपना। वैसे मेरी फीस पर सब्जेक्ट 2500 रुपए है, बट यहाँ अपनी अभी 0 फीस है 500 विद्यार्थियों के लिए, 500 के 1000 के लिए, यदि आज की डेट में जुड़ते हैं तो।
इसके बाद में मिनिमम फीस रहेगी, ऑफर चलते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज की अपनी मैथ्स की क्लास हुई कंप्लीट। अब चलते हैं रीजनिंग की क्लास की ओर। तो मैं एक बार क्लास से हटना चाहूंगा और अपना टॉपिक जो है वो दूरी और दिशा परीक्षण चल रहा है, बहुत शानदार धांसू तरीके से पढ़ोगे आप लोग। तो मैं एक बार क्लास से हटूंगा, दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेना, एक बार सबको हटाऊंगा, ठीक है साथियों।